श्रेया की बात सुनकर आकाश कंफ्यूज हो रहा था। एक तरफ श्रेया ने कहा था कि उसकी लाइफ में कोई लड़का नहीं था और दूसरी तरफ कह रही थी कि मिस्टर रोहित मारवा ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। मगर जब श्रेया ने कहा कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया था वो आकाश और श्रेया के प्यार की निशानी थी, तब आकाश के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई थी। आकाश को शौक से ज्यादा खुशी हो रही थी। आकाश कुछ कहना चाहता था मगर उसकी सांसें अटक गई थी। आकाश की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। कुछ ही पल में आकाश की नजरों के सामने से 6 साल में बीता हुआ हर पल गुजरने लगा था जो श्रेया ने आकाश के बिना बिताए थे। श्रेया ने आकाश के बच्चे को जन्म दिया था और आकाश तब श्रेया के साथ मौजूद नहीं था। आकाश को पहले से ज्यादा अपने आप से नफरत होने लगी थी। आकाश मन ही मन अपने आप को पूछने लगा था। आकाश ने अभी अभी यह सोचा ही था कि शायद श्रेया ने किसी और के साथ दिल लगा लिया था और उसी के साथ एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर आकाश की हर बात झूठ निकली थी। श्रेया ने आकाश के अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया था। आकाश ने बड़ी हिम्मत इकट्ठा करके श्रेया से पूछा, कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ है वो? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो सारा प्यार देना चाहता हूँ जो पिछले 6 साल से मैंने उसे नहीं दिया। मुझे माफ कर देना श्रेया। मैंने बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। श्रेया के साथ बातें करते हुए आकाश की आंखों से आंसू बहने लगे। आगे कुछ कहने के लिए आकाश के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। श्रेया और आकाश बचपन से एक दूसरे के प्यार में थे। स्कूल से लेकर कॉलेज तक आकाश और श्रेया ने हमेशा सोचा था कि वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए आकाश और श्रेया ने सपने देखे थे कि वो एक दिन शादी के लिबास में अग्नि के 7 फेरे लेंगे। उसके बाद एक साथ बड़े होंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, फिर प्यार करेंगे, मगर हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेंगे। मगर अचानक ही बीच रास्ते में दोनों का साथ छूट जाएगा, ये आकाश ने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए आकाश ने फिर से श्रेया से पूछा, बताओ मुझे कहाँ है हमारा बच्चा? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आकाश के सवाल पर श्रेया ने अपना सर झुका लिया और धीरे धीरे आकाश के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। रोती हुई श्रेया ने आकाश से कहा, मुझे माफ कर देना आकाश। मैं हमारे बच्चे को संभाल नहीं पाई। मैंने उसे खो दिया। ये बात सुनकर आकाश हैरान होकर श्रेया को देखने लगा। रोती हुई श्रेया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बच्चे को जन्म देते ही किसी ने हमारा बच्चा मुझसे छीन लिया। मुझे माफ कर देना। मैं हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो हमारी बेटी थी या बेटा। मैं उसे देख भी नहीं पाई। एक नजर। श्रेया ये सब कहते हुए लगातार आंसू बहा रही थी। श्रेया की सिसकियां एक के बाद एक बढ़ने लगी। आखिरकार श्रेया ने आकाश के दोनों कंधे पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर देना आकाश। मैं तो ये भी नहीं जानती हमारा बच्चा इस वक्त जिंदा है या नहीं। मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर देना। श्रेया की बात सुनते ही आकाश ने श्रेया को जोर से गले लगा लिया। आकाश को अब पहले से और भी ज्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। आकाश हर उस पल को कोस रहा था जो पल उसने श्रेया के साथ नहीं बिताए थे। अगर आकाश उस वक्त श्रेया के साथ होता तो शायद ये सब कुछ ना होता। आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वो किस मुंह से श्रेया को दिलासा देता। जिस हादसे की गुनाहगार श्रेया अपने आप को मान रही थी, उस हादसे का असली गुनाहगार तो खुद आकाश था। तभी अचानक आकाश को याद आया कि रोहित मारवा आकाश और श्रेया को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते थे। रोहित मारवा अपनी जगह पर बैठा हुआ आकाश और श्रेया की बातें बड़ी ही गौर से सुन रहा था। रोहित को इस बात का एहसास हो गया था कि शायद पहली बार आकाश और श्रेया के बीच उनकी लाइफ से जुड़े बड़े खुलासे हुए थे। रोहित भी बीच में उन्हें डिस्टर्ब करके उन्हें के बीच हो रहे खुलासों को रोकना नहीं चाहता था। जब रोहित ने देखा कि आकाश और श्रेया के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई थी, तब रोहित ने मुस्कुराते हुए श्रेया से कहा, देखो श्रेया, अभी रोना बंद कर दो क्योंकि अब वक्त आ गया है कि तुम हमेशा के लिए मुस्कुराती रहो।
रोहित मारवा की बात पर श्रेया और आकाश दोनों हैरान होकर रोहित मारवा को देखने लगे। रोहित की बात और रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आकाश समझ चुका था कि शायद रोहित के पास उस खोए हुए बच्चे की कोई इंफॉर्मेशन थी। आकाश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए रोहित मारवा से कहा, प्लीज मिस्टर मारवा, मुझे बताइए कहाँ है मेरा बच्चा। मैं अभी के अभी उससे मिलना चाहता हूँ। अगर आपके पास छोटी सी भी इंफॉर्मेशन होगी तो मैं उस इंफॉर्मेशन के सहारे कहीं से भी अपने बच्चे को ढूंढ निकालूंगा। आकाश की बात सुनकर रोहित फिर मुस्कुराने लगा और आकाश और श्रेया को देखकर कहने लगा, तुम दोनों को अपने बच्चे को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बच्चा तुम्हारे पास ही है। दरअसल अनिका को पहले ही शक हो गया था, इसलिए उसने श्रेया और पिंकी के डीएनए सैंपल मैच करवाए थे। रोहित मारवा की बात सुनकर श्रेया और आकाश दोनों हैरानी से रोहित मारवा की बात गौर से सुनने लगे। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अनिका ने श्रेया और पिंकी के डीएनए सैंपल क्यों मैच करवाए थे। फिर रोहित अपनी जगह से खड़े होकर कहने लगा, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट ये कहती है कि पिंकी नताशा की नहीं बल्कि श्रेया की बेटी है। रोहित मारवा की बात सुनकर श्रेया को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके दिमाग में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिस्टर मारवा जो कुछ भी कह रहे थे वो सच था या उनका कोई मजाक। श्रेया की आंखों से आंसू बिल्कुल जम चुके थे। फटी हुई आंखों से श्रेया आकाश की ओर देखने लगी। आकाश भी रोहित मारवा की बात समझ नहीं पा रहा था। श्रेया ने आकाश की ओर देखते हुए पूछा, मगर ये कैसे हो सकता है? पिंकी तो तुम्हारी और नताशा की बेटी है। कुछ देर अपने मन में सारी बातें एक के बाद एक याद करने के बाद आकाश ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख लिए और कहा, ओह माय गॉड, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि नताशा ने इतनी बड़ी प्लानिंग की होगी। 6 साल पहले जब नताशा प्रेग्नेंट थी तब वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आई थी। वो सीधे ही बच्ची को लेकर मेरे पास आई थी। बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने पर मुझे पता चला था कि ये मेरी औलाद है। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पिंकी के डीएनए टेस्ट नताशा के साथ भी एक बार चेक करवा लूं। 6 साल पहले हुई सारी बातें अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रही हैं। 25 अक्टूबर की रात थी। मैंने काफी शराब पी ली थी। पार्टी में काफी दोस्त थे। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे साथ ही एंजॉय कर रहा हूँ। पार्टी खत्म होने के बाद हमने उसी होटल में एक कमरा बुक किया था और फिर नशे की हालत में मैंने तुमसे प्यार किया था। मगर सुबह होते ही जब मैंने बिस्तर पर नताशा को देखा तो मैं हैरान रह गया। नताशा ने मुझसे कहा कि नशे की हालत में मैं सारी रात कमरे में उसी से प्यार कर रहा था और उसी रात का नतीजा पिंकी का जन्म था। आकाश की बात सुनते ही श्रेया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, 25 अक्टूबर को तो उस होटल पार्टी में तुम्हारे साथ मैं ही तो थी। हमने रात कमरे में गुजारी थी। तुम जिसे प्यार कर रहे थे वो भी मैं ही थी। हाँ, मगर जब सुबह मेरी आंख खुली तब मेरी मम्मी ने मुझे मैसेज करके ये बताया कि मुझे अर्जेंटली घर जाना होगा। तुम नशे की हालत में थे। तुमने पार्टी में इतना पी लिया था कि तुम्हें सुबह तक होश नहीं था कि तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो। मगर तुम होटल में सेफ थे, इसलिए मैं घर चली गई। घर जाने के बाद मुझे मम्मी ने तुम्हारी और नताशा की तस्वीरें दिखाई। तुम दोनों एक साथ बिस्तर पर सोए थे। नताशा तुमसे प्यार कर रही थी। मैं ये सब देख नहीं पाई। मम्मी ने मुझसे कहा कि आकाश का असली प्यार तो नताशा है, तुम्हारे साथ तो सिर्फ खेल रहा है। और एक माँ होने के नाते वो ये सब कुछ देख नहीं पा रही थी। मैं भी छोटी सी नादान थी। गुस्से में मैंने तुम्हें कॉल लगाया, मगर कॉल भी नताशा ने रिसीव करते हुए कहा, तुम मुझसे कभी मिलना नहीं चाहते। तुम्हारा मतलब पूरा हो चुका था। मेरे दिल पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे इतना गुस्सा आ चुका था कि मैंने अपना फोन ही तोड़ दिया। मेरी मम्मी ने मुझे लंदन भेज दिया और मैंने भी डिसाइड कर लिया कि जिंदगी में दोबारा कभी तुमसे कांटेक्ट नहीं करूंगी। जब यहाँ आई तब मैंने देखा कि तुम नताशा के साथ मंगनी कर चुके थे और तुम्हारी एक प्यारी सी बच्ची भी थी। आकाश ने फिर से अपना सर पीटते हुए कहा, और मैं सालों साल तुम्हें ढूंढता रहा, मगर तुम्हारी कोई खबर मुझ तक नहीं पहुंची। मैंने अपने आदमियों से कहकर कई बार तुम्हें लंदन में भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर तुमने हमेशा ही मेरी हर कोशिश रिजेक्ट कर दी थी। हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया गया था। मुझसे भी नताशा और नताशा की माँ ने कहा था
कि तुम दरअसल मुझसे प्यार नहीं करती थी। तुम्हारा जी भर चुका था मुझसे और तुम बचपन से ही ऐसी थी। नए खिलौने को देखते जिद करने लगती और मन भर जाए तो उसी खिलौने को जमीन पर फेंक कर तोड़ देती थी। मगर मैं कहीं न कहीं हमेशा ही तुमसे जुड़ा रहा। कई लड़कियों ने मेरे पास आने की कोशिश की, मगर मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता रहा। मैं सच कह रहा हूँ, नताशा के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। सारे खुलासे होने के बाद जैसे ही आकाश श्रेया के गले मिला, श्रेया ने आकाश को दूर ढकेल दिया और दौड़कर कमरे से बाहर चली गई। आकाश जान चुका था कि श्रेया इतनी तेजी से क्यों दौड़ी थी। श्रेया के पीछे जाने से पहले आकाश ने अपने ही सामने खड़े रोहित मारवा को देखकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, मिस्टर मारवा, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। आकाश अच्छी तरह जानता था कि अगर रोहित मारवा ने श्रेया और पिंकी की सच्चाई नहीं बताई होती तो शायद जिंदगी भर श्रेया और आकाश ये जान नहीं पाते कि सच्चाई क्या थी। रोहित ने थम्स अप का इशारा करते हुए आकाश से कहा, अब नीचे जाओ, अभी तुम्हें बहुत खुलासे करने बाकी है। आकाश जैसे ही तेजी से रोहित के गेस्ट रूम के बाहर निकला, नीचे हॉल से जोर जोर से श्रेया के रोने की आवाज आने लगी। जैसे ही आकाश लिफ्ट से बाहर निकला, आकाश ने देखा कि श्रेया जमीन पर बैठी हुई और पिंकी को अपनी गोद में लिए उसे टाइट हग करके जोर जोर से रो रही थी। श्रेया की सिसकियां पूरे शहर में सुनाई दे सकती थी। श्रेया को इस तरह रोते हुए देखकर डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सभी लोग श्रेया के आसपास आकर जमा हो गए। एक नौकर करण गुलेरिया की व्हील चेयर को ढकेलते हुए श्रेया के पास ले आया। श्रेया को इस तरह रोते हुए देखकर आकाश की आंखें भी भर आई थी। करण ने आकाश की ओर देखकर कहा, क्या तुमने इस बच्ची को सताया है? इस तरह क्यों रो रही है ये? बताओ मुझे, क्या कहा तुमने श्रेया से? आकाश समझ नहीं पा रहा था कि वो करण गुलेरिया की बातों का क्या जवाब देता। आकाश खुद इस वक्त इमोशन से भरा हुआ था। नन्ही सी पिंकी श्रेया को इस तरह रोती हुई देखकर डर गई थी। उसे ऐसा लगा कि शायद उसकी सबसे प्यारी श्रेया टीचर किसी बात को लेकर हर्ट हो गई थी और अब शायद वो उसे छोड़कर चली जाएंगी। श्रेया को लगातार पिंकी के साथ हुई हर मुलाकात याद आने लगी। पहली बार जब श्रेया ने पिंकी की आंखों में देखा था, तब से लेकर आज तक पिंकी ने श्रेया के दिल में एक अलग जगह बना रखी थी। अपने और पिंकी के बीच का कनेक्शन उस वक्त श्रेया समझ नहीं पा रही थी, मगर आज सारी बातें उसके सामने साफ थी। जो रिश्ता डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में लिखा था, वो श्रेया ने पहले ही पिंकी की आंखों में पढ़ लिया था। पिंकी ने श्रेया के गालों पर हाथ घुमाते हुए कहा, प्लीज श्रेया टीचर, आप रोइए मत। श्रेया ने लगातार पिंकी के गालों को चूमना शुरू कर दिया और कहा, मुझे टीचर मत बुलाओ, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। श्रेया की बात सुनते ही हॉल में खड़े सारे लोग शॉक होकर जमीन पर बैठकर